मध्य प्रदेश का एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां उस दिन सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन वहां उस दिन एक ऐसा इंसान मौजूद था जिसका वहां होना पॉसिबल ही नहीं था। सरकारी स्कूल का एक टीचर उस दिन ऑफिशियली छुट्टी पर था, फिर भी उसी वक्त उसी स्कूल में किसी ने उसकी जगह ले ली थी। स्टूडेंट्स ने उसे पढ़ाते हुए देखा, टीचर्स ने उसे बात करते हुए देखा, और जब सीसीटीवी कैमरास चेक हुआ ना, और जो स्क्रीन पर चल रहा था वो वही टीचर था। बिल्कुल वही चेहरा, कोई ग्लिच नहीं, कोई ब्लर नहीं। और इसी वक्त पड़ोसियों का कहना था कि वो टीचर घर पे ही था पूरा दिन। तो यहाँ सवाल ना सिर्फ एक रह जाता है कि अगर वो पूरा दिन घर पे था तो स्कूल में कौन था। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी उस सच की है जो बाहर नहीं आना चाहिए था। आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी मिस्ट्री में जाएंगे जहाँ पे सबसे डरावनी चीज कोई साया नहीं था, खुद इंसान था। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही हॉरर, मिस्ट्री और रियल स्टोरीज आपसे मिस ना हो। तो आपको अब पूरी तस्वीर का अंदाजा तो हो ही चुका है, तो चलिए शुरू से जानते हैं कि उस दिन उस स्कूल में हुआ क्या था। ये घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल की है, जहाँ पे नॉर्मली हर दिन की तरह उस स्कूल की असेंबली हो चुकी थी, क्लासेस चल रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस दिन स्कूल में एक ऐसा चेहरा मौजूद है जिसको वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो हम इस स्कूल के टीचर का नाम छुपाने के लिए राकेश सर रख लेते हैं। तो राकेश सर ना पिछले कई सालों से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, और वो बहुत ही ना डिसिप्लिन वाले टीचर थे, ना ही उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट थी, कुछ भी नहीं। और वो छुट्टी लेने से सबसे ज़्यादा कतराते थे। तो जब उस दिन उन्होंने छुट्टी की एप्लीकेशन स्कूल में दी ना, तो किसी को ना ज़्यादा शक नहीं हुआ। उस दिन ना राकेश सर की थोड़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी। इवन पड़ोसियों का भी यही कहना था कि वो पूरा दिन घर में ही थे। राकेश सर जो थे वो ज़्यादा फ़ोन वगैरह भी यूज़ नहीं करते थे, और पड़ोसियों का ये कहना है कि वो उस दिन पूरा दिन घर में ही थे। तो उस दिन स्कूल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सुबह असेंबली हो चुकी थी, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका था। तो उसी वक्त बच्चों ने क्लास में राकेश सर को आते देखा। बिल्कुल वही चेहरा, वही अंदाज, वही चलने का स्टाइल। किसी को ज़रा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए राकेश सर हमेशा से ऐसे ही थे। और उस दिन उन्होंने बच्चों की अटेंडेंस ली, क्लास ली, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को होमवर्क भी दिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, सिवाय एक बात के कि राकेश सर उस दिन स्कूल आए ही नहीं थे। फिर अगला दिन बिल्कुल नॉर्मल था। राकेश सर स्कूल आते हैं, और जैसे ही वो क्लास में एंटर होते हैं ना, सारे बच्चे खड़े होकर उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसके बाद ना राकेश सर ऐसी बच्चों से डिस्कस करते हैं कि कल मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो पीछे बेंच से ना एक आवाज़ आती है कि सर आप कल आए तो थे। लेकिन राकेश सर सोचते हैं कि बच्चे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो इस चीज़ को ना इग्नोर कर देते हैं। इतने में ना राकेश सर बैठे होते हैं, और एक बच्चा अपनी नोटबुक लेके राकेश सर के पास आता है और बोलता है कि सर आपने जो कल होमवर्क दिया था ना, वो मैं करके लाया हूँ। राकेश सर कहते हैं कि मैं तो कल आया ही नहीं था। तो इतने में एक और बच्चा बोलता है कि नहीं सर आप कल आए थे। ऐसे ही ना बच्चों की बातें बढ़ने लगी। किसी ने कहा कि सर आपने कल टेस्ट लिया था, किसी ने कहा होमवर्क दिया था। तो राकेश सर क्या करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर चेक करते हैं कल का। तो वो देखते हैं कि उन्होंने ना बच्चों की अटेंडेंस मार्क की होती है। इतने में ना एक स्टूडेंट बोलता है कि सर आपने ना कल मेरी ना नोटबुक चेक करी थी। तो सर बोलते ला के दिखाओ। और सबसे डराने वाली बात क्या थी, जब वो उसकी नोटबुक में देखते हैं तो उसके अंदर सिग्नेचर भी सेम राकेश सर जैसे ही होते हैं। ये सब देख के ना राकेश सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको खुद ये लगने लगता है कि मैं कल कैसे आ सकता हूँ जब मैं बीमार था। तो राकेश सर क्या करते हैं, बाकी टीचर्स से पूछते हैं कि क्या मैं कल स्कूल आया था। ये बात सुन के ना सारे टीचर्स ना हैरान हो जाते हैं कि राकेश सर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो उनमें से एक टीचर होती है, वो बोलती है कि हाँ राकेश सर कल आप आए थे स्कूल। और वहाँ पे और भी टीचर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि राकेश सर कल हमने स्टाफ रूम में साथ में चाय पी है। एक टीचर बोलता है कि हमने साथ में सिलेबस के ऊपर बात करी है। और इस पॉइंट पर राकेश सर के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। राकेश सर सबको बोलते हैं कि मैं कल छुट्टी पे था, मैंने स्कूल में लीव एप्लीकेशन दी है, मेरे पास डॉक्टर की स्लिप है, मेरे पड़ोसियों को पता है कि मैं घर पे था, मेरे पड़ोसी मुझे देखने आए थे, उनके पास सारे प्रूफ्स थे। लेकिन स्कूल के पास भी उसकी अपनी आंखें थी, सीसीटीवी फुटेज। और इसी सब कंफ्यूजन के बीच प्रिंसिपल ने फैसला लिया कि कल की ना सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। तो स्कूल का जो सीसीटीवी रूम था ना, वो बहुत छोटा सा था, बहुत पुराना सा था। वहाँ पे एक मॉनिटर लगा हुआ था छोटा सा। तो जब वहाँ पे जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करी ना, और स्क्रीन पर राकेश सर दिख रहे थे। ना ही कोई ग्लिच, ना ही कोई ब्लर, बिल्कुल क्लियर राकेश सर उस दिन स्कूल में एंटर होते हुए दिखाई दिए, क्लासरूम में जाते हुए दिखाई दिए,
बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बोर्ड पे लिखा, होमवर्क दिया। जैसा जैसा सबने बताया राकेश सर सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुए। वो खुद देख के दंग रह गए कि जब मैं उस दिन स्कूल आया ही नहीं तो मैं यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में कैसे मौजूद हूँ। उस वक्त राकेश सर बहुत परेशान हो चुके थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। उनकी परेशानी को देखते हुए प्रिंसिपल ने एक कंक्लूजन निकाला। उन्होंने कहा कि राकेश सर एक काम करते हैं, आपके ही पड़ोसियों से पूछ लेते हैं कि आप कल घर पे थे या नहीं थे। और जब कुछ टीचर्स ने राकेश सर के पड़ोसियों से बात करी तो उन्होंने बताया कि राकेश सर कल घर पे ही थे। किसी ने बताया कि उनको कल हमने बैल्कनी में देखा था। इवन एक पड़ोसी का तो ये भी कहना था कि कल इनकी तबीयत खराब थी तो मैं इनको इनके घर पे देखने भी गया था। उस वक्त ना सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि एक ही आदमी एक ही वक्त पर दो जगह कैसे मौजूद हो सकता है, क्योंकि राकेश सर दोनों जगह प्रेजेंट थे और दोनों जगह के गवाह भी मौजूद थे। और स्कूल में ना किसी भी टीचर्स को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज एक ऐसा प्रूफ था जो राकेश सर को स्कूल में ही प्रेजेंट दिखा रहा था। तो राकेश सर ने कहा कि कल मैं डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पे गया था, वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ था, हमें वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए। और जब सबने उस क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज देखी ना तो राकेश सर उसी टाइम पर उस क्लिनिक पर भी मौजूद थे और सीसीटीवी कैमरा में नज़र आ रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद राकेश सर बदलने लगे। वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने स्कूल में पढ़ाना भी छोड़ दिया, वो घर में रहने लग गए। शायद उनकी जगह अगर हम भी होते तो हम भी यही करते। और जो स्कूल की सीसीटीवी फुटेज थी वो भी सीक्रेटली डिलीट कर दी गई। ये केस आज तक बाहर नहीं आ पाया, लेकिन आज भी उस स्कूल के बच्चे जो हैं वो राकेश सर की बातें करते हैं। और आज भी ये किस्सा उस स्कूल में बहुत मशहूर है। और आज भी राकेश सर की बातें उस स्कूल में होती हैं। और आज भी जब उस स्कूल का नाम लिया जाता है ना तो कुछ टीचर्स चुप हो जाते हैं। कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमने भी राकेश सर को 2 जगह देखा था। और ये कहानी जो है ना ये ऑफिशियली बाहर तो नहीं आ पाई, लेकिन इसको झुटलाना भी मुश्किल है, क्योंकि इसका ऑफिशियली प्रूफ था कि क्योंकि 2 जगह की सीसीटीवी फुटेजेस में राकेश सर को देखा गया। सवाल ये नहीं था कि वो कौन था, सवाल ये था अगर राकेश सर स्कूल में थे तो फिर घर पे कौन था। ऐसे ही अनसॉल्व मिस्ट्रीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियाँ सॉल्व नहीं होती, बस छोड़ दी जाती है।